दोस्तों, मैं ज्योति सिंह आपका सक्सेस ब्लूप्रिंट कोर्स में स्वागत करती हूँ और मैं आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस देती हूँ कि आपने अपने लाइफ में यह डिसीजन लिया। दोस्तों, एज माय फेवरेट ट्रेनर टोनी रॉबिन्स हैज सेड, in a moment of decision destiny is changed, in a moment of decision destiny is changed। दोस्तों, जिस प्रकार जैसे ही हम डिसीजन लेते हैं तो हमारी डेस्टिनी चेंज होती है। तो ये बात तो सत्य है कि आपने भी अपनी डेस्टिनी को चेंज करने का डिसीजन ले लिया है और आपकी डेस्टिनी अवश्य ही चेंज होगी। तो दोस्तों, हम सबसे पहले ओरिएंटेशन को समझेंगे कि इस लेक्चर में आप ये समझोगे ओरिएंटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन मीन्स हियर कि कैसे आप पूरे कोर्स को अपने अंदर आत्मसात करेंगे, कैसे उसको समझेंगे और कैसे आप उसमें जो चीजें सिखाई गई हैं उसको डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे। दोस्तों, तो इसमें सबसे पहली बात जो दोस्तों आएगी वो ये आएगी कि आपको यहाँ पे, अच्छा पहले तो मेरा एक क्वेश्चन है कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको कि उनका पैशन पता है? आई अंडरस्टैंड दोस्तों, आप में से कुछ ऐसे हैं जिनको आपका पैशन पता है कि आपको लाइफ में क्या बनना है, क्यों बनना है और कैसे बनना है और उसके लिए क्या एफर्ट करना है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी होंगे जिनको कि उनका खुद का पैशन नहीं पता है। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए मेरा क्या कहना रहेगा कि आप सबसे पहले इस वीडियो को ना देख करके आप जाएं पैशन टेस्ट के फॉर्मेट में और पैशन टेस्ट के वीडियो को आप देखें। दोस्तों, पैशन टेस्ट आपको ये बताएगा कि आपका पैशन क्या है, क्योंकि आप जो भी काम करेंगे वो अपने पैशन के इर्द गिर्द ही करने वाले हैं। तो आपको अपना पैशन फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। तो जो लोग को उनका पैशन पता है वो मेरे साथ बने रहें और जिनको नहीं पता है प्लीज आप जाइए पैशन टेस्ट में और वहां पे आप अपना पैशन फाइंड आउट करिए, फिर आइए। वैसे ये वीडियो बहुत बड़ा तो नहीं होगा, आवर्स का, मिनटों का ही होगा। आप चाहें तो पूरा वीडियो देख करके फिर से आप पैशन टेस्ट में जा करके अपने पैशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अनदर थिंग माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको कि कुछ डाउट्स होगा कि अगर मैं ट्रेनर बना या बनी तो मैं अपनी लाइफ में कैसे लोगों को कोच करूंगा, मुझ में एबिलिटी है कि नहीं कोचिंग करने की। और देखो दोस्तों, मैंने इतने लोगों को 1-to-1 कोचिंग में डील किया है और उससे मुझे एक बात तो समझ में आई है कि जो डाउट्स होते हैं मोरलेस सबके समान ही होते हैं, एक समान होते हैं। तो आपको डाउट्स ऑफ अ कोच का मैंने जो फॉर्मेट दिया हुआ है, जो वीडियो आपके पास हैं, आप उस सेक्शन में जाइए और डाउट्स ऑफ अ कोच को माय डियर फ्रेंड्स आप उसको देख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो। और अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक देखें। इस वीडियो में आपको ये बात समझ में आएगी कि इस पूरे कोर्स को कैसे गो थ्रू होना है। तो इस कोर्स को गो थ्रू होने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है कि आप शुरू में सबसे पहले, जैसे अगर आप मुझसे पूछो मैं कैसे किसी कोर्स को एक्सेस करती हूँ, तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि मैं थोड़ा ग्रीडी हूँ। आई एम वेरी मच ग्रीडी एंड व्हेन आई गेट एनीथिंग देन आई बिकम सो मच पैशनेट and for that what I put all of my efforts, I make day and night one, and just until I will not reach to the climax I will be not, you can say, satisfied from inside. There will be hunger inside me. So what I do, I start watching from beginning to end. Okay, but it does not mean the whole course you will watch from beginning to end and later on you will say, oh no, I did not understand anything, or you will say how to take action. No, it's not you have to do. What you have to do, one section you have to go through. For example, अभी आपने ये वीडियो देखा, पहले आप पूरा वीडियो एक एज ए ग्लांस देख लो, वंस देख लो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, फिर से उस वीडियो को रिपीट देखो और पेन और नोटबुक लेकर के बैठो। रिमेंबर दोस्तों, आपको पास पेन और नोटबुक श्योर होना चाहिए। देयर इज नो ऑप्शन यू विल से नहीं है और या मैं बाद में उसको अरेंज करूंगा। नो, अगर आपके पास नहीं है तो पहले अभी आप जाइए, इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए, जस्ट रन, ग्रैब योर पेन एंड नोटबुक एंड कम बैक। आई होप नाउ यू हैव योर पेन एंड नोटबुक। दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि जहां पे जो पॉइंट या जो लाइन आपके दिल को छूती है मेरे लेक्चर से, आपको उसको जॉट डाउन करना है इमीडिएटली। और एक चीज आप ध्यान दें कि ये जो वीडियो रहेगा ना दोस्तों, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स रहेगा, क्योंकि मैं सोच रही थी, आई थॉट इन द वेरी बिगिनिंग how I should shoot the video, whether the whole course should be in English or
or the whole course should be in Hindi. Then I find, my dear friends, if I will go complete course in English, then there will be few who will get benefit. And my dear friends, we are Indian. हम भारतीय हैं, हम इंडिया के हैं, और इंडिया में 95% लोगों को हिंदी आती है। इंडिया में 95% लोगों को हिंदी आती है। तो क्यों नहीं इस वीडियो को मैं हिंदी में शूट करूं, और कुछ ऐसे भी शब्द आते हैं या फ्लुएंसी आती है या आवश्यकताएं आती है जहां पर कि मैं इंग्लिश को भी मिक्सअप करूंगी, जिससे कि जो ये कहें कि मुझे इंग्लिश बिल्कुल हिंदी बिल्कुल नहीं आती तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक इंग्लिश को इंक्लूड करने का एक और रीज़न है, वो रीज़न ये है दोस्तों कि एक कहावत है इन हिंदी, आधी छोड़ सारी को धावे, आधी रहे ना सारी पावे। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कि आधा छोड़ करके हम पूरा पाना चाहते हैं और हमें कुछ भी नहीं मिलता है। दोस्तों, द सेम हैज हैपेंड विद हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो। यही चीज़ हमारी लैंग्वेज के साथ नहीं हुआ है। क्या हुआ है कि लोगों के मन में ये भावना भर दी गई है कि इंग्लिश इज़ वेरी गुड, इफ़ यू हैव टू ग्रो इन योर लाइफ, इफ़ यू हैव टू गो फॉर, इफ़ यू हैव टू स्केल इन योर लाइफ, देन यू मस्ट understand English, you should read, write and speak in fluency. You don't know Hindi, it's okay and fine. For example, if you will meet with a graduate, and if the graduate, if you visit with graduate who belongs from a village, and if you'll ask what was your subject in graduation, and if his subject was Hindi or Sanskrit or sociology, then he will say Hindi or he will say Sanskrit, और वो बहुत डर के सहम के ये बात बोलेगा। ऐसा आपको लगेगा कि उसके को शायद उसने कोई बहुत गुनाह कर लिया संस्कृत या हिंदी या सोशियोलॉजी में ग्रेजुएट बन करके। उसको इंग्लिश नहीं आती तो वो लाइफ के दौड़ में बहुत पीछे रह गया, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। Language is a medium of presentation only. There is no harm in any language, not in English nor in Hindi. I am a student of literature. I love English too. It's not like that I don't like, because my dear friends, I will tell you one thing. अगर आप में से कोई भी किसी लैंग्वेज का ग्रेड होगा या पोस्ट ग्रेजुएट होगा, तो वो उस लैंग्वेज को प्यार करता होगा। वो लैंग्वेज कोई भी हो, वो लैंग्वेज संस्कृत हो सकती है, वो लैंग्वेज हिंदी हो सकती है, वो लैंग्वेज फ्रेंच हो सकती है, वो लैंग्वेज इंग्लिश हो सकती है, वो लैंग्वेज इवन चाइनीज भी हो सकती है। एनी ऑफ द लैंग्वेज, यू विल लव दैट लैंग्वेज। अनदर थिंग दोस्तों, अगर हमारे देश का पूरा विकास करना है तो हमें सबको साथ में लेकर के चलना है। ओके, तो मैंने इस वीडियो को बहुत सोच समझ करके इंग्लिश और हिंदी दोनों का मिक्सअप दिया है, जिससे कि आप मेरे साथ बने रहें। और जिनको मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पूरे कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम से ही हो और आपको हिंदी के बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती, तो यू विल नॉट फाइंड दैट, बिकॉज कॉमन लैंग्वेज को मैं यहाँ से लूंगी जहाँ पे मुझे इंग्लिश में एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि आई विल डू दैट इन इंग्लिश ऑल्सो। ओके, और हिंदी वाले भी ना डरे कि उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा। एंड अंडरस्टैंड वन थिंग माय डियर फ्रेंड्स, अल्टीमेटली हम क्या ट्रांसफर करते हैं? अल्टीमेटली हम अपनी फीलिंग्स को ट्रांसफर करते हैं। और सच पूछिए तो फीलिंग्स को ट्रांसफर करने के लिए किसी भी लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती है। अगर आप सामने वाले के चेहरे पर देखेंगे, उसके हाव भाव पर ध्यान देंगे, तो भी आप उससे बहुत कुछ समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, और आपको जो चाहिए वो चीज आपको मिल सकती है। तो दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं, और आगे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये हमारा है कि माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू कम आउट फ्रॉम योर फियर। दोस्तों, हम सभी को पता है कि हमारे अंदर बहुत फियर होता है। someone has fear of death, someone has fear of disease, someone has fear of career, someone has fear of anything. Okay, and दोस्तों, आप इतना ध्यान में रखो, आप अपनी पूरी जिंदगी जी नहीं पाते हो, बस आपकी जिंदगी कटती रहती है। Why? Because of fear. और ये फियर की जर्नी आपके बचपन से शुरू होती है। जब आप छोटे बच्चे रहते हैं ना, तब से आप डरते हैं, क्योंकि उस टाइम आपको we are not born with fear. We have accepted the fear from the world, from the society, from our parents, and from you can say that your peer group or your elders, your youngers, everybody has taught us fear. Because take the example of a child. एक बच्चा है और वो लेट्स कंसीडर वो 2 साल का है, 3 साल का है, और सामने आग जल रही है। जैसे गांव में ठंडियों में आग जलती है ना, उसको कौड़ा बोलते हैं, और सब लोग ऐसे करके तापते हैं। हम लोग शहरों में भी बहुत अगर ठंडी लगती है, या अगर आप कहीं पहाड़ी एरिया में जाते हैं ठंडी के सीजन में, तो आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है, लकड़ियाँ जलाना, पत्ते जलाना और गर्मी लेना, हीट को लेना, एब्जॉर्ब करना। एक छोटा बच्चा दोस्तों
क्या उसको आग से डर लगता है? वो दौड़ के आग को भी पकड़ने जाएगा। अगर वो नाइफ भी देखेगा दौड़ के उसको ग्रैब करने जाएगा। अगर वो सांप भी देखेगा तो उसके साथ सांप सांप खेलने की कोशिश करेगा। वो स्कॉर्पियन भी देखेगा ना तो उसके साथ वो स्कॉर्पियन खेलने की कोशिश करेगा। केचुआ भी देखेगा उसको पकड़ लेगा। और आपने बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखे होंगे। ऐसा क्यों होता है? आप देखो, एक जब हम पैदा हुए थे तब हमारे अंदर रंच मात्र भी डर नहीं था। अगर रोते थे तो दहाड़ के रोते थे, अगर हंसते थे तो दहाड़ के हंसते थे, और अगर जीते थे तो दहाड़ के जीते थे। लेकिन अभी क्या है? अभी कॉन्स्टिपेशन वाले स्माइल, कॉन्स्टिपेशन वाले क्राइम, और कॉन्स्टिपेशन लाइफ के हर पार्ट में आ गया है लोगों को। और 90% पॉपुलेशन को देखेंगे कॉन्स्टिपेशन की शिकार भी होगी। नॉट गोइंग हियर एंड देयर, नाउ कम टू द पॉइंट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड, वो फियर बचपन तक ही नहीं रहा कि आपको अक्ल नहीं थी। और ऐसा मैं नहीं कहती कि आपको फियरफुल ना होने के लिए आपको आग में जलने देना चाहिए था, या पेरेंट्स आपको रोकते नहीं, समझाते नहीं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि कुछ कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे थे जहां पे कि फियर को हमें बताना जरूरी था और हम उसको समझे तो हमारी लाइफ बेहतर हुई। लेकिन उसके दुष्परिणाम भी बहुत हुए कि बहुत सारे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज हमने समझ लिए कि हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फेयरफुल हर चीज़ से हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे दोस्तों, मैं बोलूँगी कि मोर देन 50 to 60% पीपल आर fearful in their speech. They do not communicate themselves properly and completely. Why this happens, sweetheart? Why this happens? ऐसा क्यों होता है? जो हिंदी भाषी है वो बोलता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं कैसे बोलूं। जो इंग्लिश वाला है वो बोलता है कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं कैसे बोलूं। जो संस्कृत वाला है वो भी बोलता है अरे मुझे हिंदी नहीं आती और मेरे को इंग्लिश भी उतनी नहीं आती, मैं कैसे बोलूं, कौन सुनेगा मुझे। ये फियर क्यों है दोस्तों? ऑलवेज रिमेंबर, आप इतना मान लो, अगर आपको इस जर्नी में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले जो आपका इनविजिबल एनिमी है, इनविजिबल एनिमी, वो है फियर। और उस फियर को आपको अपनी लाइफ से एंड करना होगा। और मैं आप सभी को एक होमवर्क देती हूँ, आप जाओ और अपने पैटर्न को ढूंढो, अपने आप में ढूंढो कि आप किन चीज़ों से फियरफुल हो जिंदगी में। कौन सी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फियरफुल करती हैं, और वो क्या हो सकती हैं। वो कभी कभी आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कभी कभी आपका स्पाउस हो सकता है, कभी कभी आपके बच्चे भी हो सकते हैं, अगर बच्चे एडल्ट हो गए हैं, और कभी कभी वो भी थ्रेटनिंग देते हैं हमें। माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू फाइंड आउट योर फियर। व्हाट आई एम सेइंग, अगर आपको अपनी लाइफ फुली जीना है, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे अगर आपको जीना है और आपको अपनी लाइफ में वो हर एक चीज़ को पाना है जो आपको चाहिए, तो सबसे पहले आपको फेयरलेस होना है। और उस फेयरलेस होने के लिए सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है वो दुश्मन है कौन, किस चीज़ से आपको फियर है। फियर ऑफ स्टार्टिंग, फियर ऑफ फिनिशिंग। कुछ लोगों को स्टार्ट करने का ही फियर है, कोई काम करना चाहेंगे बट वो नहीं करेंगे। वो एक एक दिन पास करेंगे, प्रोक्रास्टिनेट करेंगे, उसके बाद वीक्स पे वीक्स प्रोक्रास्टिनेट करेंगे, फिर मंथ्स पे मंथ्स प्रोक्रास्टिनेट करेंगे, टाल मटोल करेंगे, और उसके बाद वो ईयर्स टू ईयर्स और डिकेड्स तक माय डियर फ्रेंड्स सेम चीज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने पैटर्न को नहीं समझ पाए हैं, और इसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारी हानि है। और उस हानि से बचने के लिए उन्हें क्या करना है, इस जोन से बाहर आना है। पहले इस इनविजिबल अनआइडेंटिफाइबल एनिमी को पहचानना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर एनिमी, बिकॉज दिस एनिमी इज इनविजिबल एंड इट इज हिडन इनसाइड यू, इन योर माइंड, ओके, इन योर बिहेवियरल पैटर्न, एंड यू हैव टू फाइंड इट आउट। क्या फियर है? वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। बट आप माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बोलूंगी कि आप सबसे पहले अपने लाइफ के सबसे ज्यादा फियरफुल 3 से 5 चीज़ों को फाइंड आउट करो, मैक्सिमम 5 आप फाइंड आउट करो जो बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित करती हैं, अथवा 3, ओके। और उसके बाद आपको उन सारे फियर से कैसे डरना है वो आपको आगे की जर्नी में हम बताएंगे, क्योंकि बिना फियरफुल हुए, बिना फियर पे जीत हासिल किए आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट थिंग माय डियर फ्रेंड्स, आप जब इस कोर्स को एक्सेस कर रहे हैं तो एक तो ऑप्शन ये है कि आप पूरा एक साथ पूरा वीडियो देख लिए, उसके बाद में आपने नोट्स बनाया, अभी तक हमने ये समझा, उसके बाद आपने नोट्स बनाया, और नोट्स में आपको ये भी ध्यान देना है कि मेरा कौन सा पॉइंट आपको ज़्यादा हिट कर रहा है और किसके ऊपर आपको काम करना है। तो आपने एक्शन, और यू हैव टू राइट आफ्टर एवरी 5 minutes द एक्शन स्टेप्स। आपको एक्शन स्टेप्स लिखने हैं हर एक 5 to 10 minutes के बाद में, ओके। एंड माय डियर फ्रेंड्स, यू गो द होल डे, टेक एक्शन ऑन टू दैट। नेक्स्ट थिंग, आफ्टर दिस you will start actually this is a 3-day course, day 1, day 2, day 3. So you completed day 1, day 2, day 3, right?
and after that you have to go for the next module. Okay, and in next module again there will be day 1 day 2, it may be day 1 to day 30 or day 1 to day 20. Which module you are going through, you have to select. Okay, and my dear friends, you can go in everything I have given in sequence. Okay, you can go in sequence. जहाँ पे आपको डाउट्स है, अगर पैसन आपका नहीं पता तो पैसन टेस्ट में चले जाना. अगर आपको डाउट्स है कि मैं कोच बन पाऊंगा कि नहीं, मैं अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट्स है तो उसके लिए आप क्या करो, डाउट्स ऑफ कोच में जाओ और आपको आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट थिंग, इफ यू हैव, my dear friends, lost something in your life, if you've lost something in your life, then I will say one thing to you. My dear friends, you have to remember one thing. Maybe we lose everything, from people to property, but one thing is always with us, and that is you, your breath, your presence. And if your presence is here on this earth, then make it presentable, make it powerful, make it worthy, make it by which you can proud of yourself. Because God can do also, he can destroy us also, delete, but he hasn't done that. Why? Because there is some reason, and because of that reason he has left you, and you have to accomplish your reason. You have to bring that change which God wants to see in you. So this was all together in orientation. And my dear friends, one more thing you have to understand. Each and every section is designed very scientifically, by which you can get the major benefits, and these benefits will change your life forever. So be very serious when you sit with the course. Then please switch off your all gadgets, mobile, WhatsApp, Facebook, everything. Okay, and you focus onto the course only, not other things. My dear friends, put first thing first. आप अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज को डिसाइड करो, और प्रायोरिटीज के हिसाब से जीवन को जियो, ना कि पैटर्न के हिसाब से. क्योंकि पैटर्न के हिसाब से जीवन जीने से हमें क्या मिला है वो आपको और हमें मालूम है. लेकिन अगर आप लाइफ को डिजाइन करके जियोगे, इफ यू विल लिव योर लाइफ बाय डिजाइन, दैन इट विल मेक यू मोर पावरफुल, एंड इट विल गिव यू द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. And my dear friends, we all are here in the journey of best version of ourselves. Even if I am teaching you, why I am teaching you? Because I want to become the best version of myself. If you are going through this course, why are you going through this course? Because you want to become the best version of yourself. And my dear friends, if our journey is same, then our devotion, our discipline, our sacrifices will be also the same. My dear friends, everybody wants a better life, but nobody is ready for the sacrifice. But nobody is ready to do whatever it takes. But we are not nobody. We are conscious body, and we have, I will say, we all are taking decision together. We will do whatever it takes to change our life. दोस्तों, अगर आप यहाँ पर हो तो आपको वो सब कुछ करना है जो आपको अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए आवश्यक है. किसी भी एक चीज को आप वहां पे बाइकआउट नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो आप मुझे ये कमिटमेंट दे दो, आई विल डू वॉट एवर इट टेक्स, एंड गो इन टू द कमेंट बॉक्स, एंड माई डियर फ्रेंड्स, राइट देयर, आई विल कमिट to do whatever it takes to transform my life. Okay? Thank you. So I will meet you in the next lecture. Bye-bye. Take care. Love you, sweetheart. Love you all. You all are the beautiful creatures, the beautiful human beings, and we all will change the world. My dear friends, Swami Vivekananda used to say, अगर मुझे मेरे जैसे 100 भी मिल जाते तो मैं इस दुनिया को चेंज कर देता. और हम तो लाखों की जर्नी में हैं.
We all will change the world, sweetheart. We all will change the world. Thank you so much. Love you all from the bottom of my heart.